आला हजरत का काम कर रही है। और ऐसे पीरों से बचिए जो औरतों से आंखें में आंखें मिलाकर बात करते हो, बहुत अच्छे, अजनबी या औरतों से हाथ पैर दबाते हो। हाँ, ऐसे पीरों से बचिए। और सुन मेरी बहन, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं इन औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करें, मगर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा जायज नहीं, इसलिए किसी भी औरत के लिए यह जायज नहीं है कि शोहर को सजदा करे। मगर इससे यह तो पता चलता है कि शोहर की फर्माबरदारी कितनी जरूरी है। मेरी बहन अगर शोहर से लड़ती है और उसे तकलीफ देती है और पीर साहब के हाथ पैर दबा रही है तो जहन्नम का ईंधन बनेगी तू। अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो मदीने वाले तुझसे राजी नहीं हो सकते, करबला वाले तुझसे राजी नहीं हो सकते। इसलिए अपने शोहरों की खिदमत करो। मेरे नबी फरमाते हैं, जो औरत इस हालत में इंतकाल करती है कि उसका शोहर उससे राजी हो, नबी फरमाते हैं दखलतिल जन्नह, जैसे ही वो इंतकाल करती है जन्नत में दाखिल कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। तुम लोगों की फजीलत बयान कर रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो सुभान अल्लाह। और सिर्फ अपनी फजीलत मत जानो, इन औरतों की बारे में भी जानो। एक सहाबी है, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हक हम पर क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों का हक तुम पर यह है कि जैसा तुम खाओ वैसा उन्हें खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। और अगर किसी शरई जरूरत के तहत मारना पड़ जाए तो हुजूर फरमाते हैं, अपनी बीवी के चेहरे पर ना मारो, अपनी बीवी को गाली ना दो और उसे तन्हा छोड़कर ना जाओ मगर घर में, यानी घर के अलावा अपनी बीवी को कहीं तन्हा छोड़ करके मत जाओ। यह है आपके हमारे नबी का फरमान। बाहर वाली के चक्कर में लगे हो, अंदर वाली का ख्याल नहीं रखते, कयामत के दिन सख्त पूछताछ होगी। इसलिए अपने घरों को जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत का नमूना बनाओ। बहुत अच्छे। मियां बीवी का फसाद और मियां बीवी के झगड़े ये घर को बर्बाद करने के लिए काफी है। सही। और भाइयों, हजरात गिरामी, आप लोगों में से किसी ने भी जहन्नम नहीं देखा? बोलो, जहन्नम देखा किसी ने? नहीं। देखना चाहते हो क्या? नहीं। अरे थोड़ा बहुत नहीं। वकीना अज़ाब अन्नार, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा। आमीन आमीन। तो हम जहन्नम नहीं देखना चाहते, मगर एक मौका वो भी आएगा कि जन्नतियों के लिए जहन्नम की तरफ खिड़की खुलेगी ताकि वो जहन्नम की आग की लपटों को देखें और खुदा का शुक्र अदा करें। और एक मौका वो भी आएगा कि जहन्नमियों के लिए खिड़की खोली जाएगी ताकि जन्नत के नजारे देख करके लालची बने। हजरात, आप भी जहन्नम नहीं देखना चाहते, मैं भी नहीं और कोई भी नहीं। जनवरी की सर्दी के एहसास तो उसी को होगा जिसने जून की गर्मी देखी हो। एसी में रहने का मजा तो उसे मिलेगा जो 50 डिग्री में चला फिरा हो। तो जन्नत का मजा भी उसी वक्त महसूस करोगे जब जहन्नम का जिक्र सुनोगे। ये लोगों, आपने जहन्नम तो नहीं देखा, फाइनल है, मगर दुनिया में अगर जहन्नम देखना चाहते हो तो उस घर में चले जाओ जहां मियां बीवी की आपस में लड़ाई रहती हो, जहन्नम का नमूना नजर आएगा। और जन्नत देखना चाहते हो तो उस घर में चले जाओ जहां मियां बीवी खुश रहते हो। अल्लाह की कसम, होते तो छप्पर के नीचे हैं मगर मजा जन्नत का मिलता है। वाह वाह वाह।